इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को। अगर सच पे बात है तो सबसे ज्यादा लोग जो है इज्जत करते हैं वो इंडियन लोगों की करते हैं। इंडियन लोगों की करते हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि इंडियन लोगों की ज्यादा रिस्पेक्ट है भाई? कि इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और अब उसके जो लैपटॉप्स और जो टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो उस तरीके से इंडिया में नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया अपनी पॉलिसीज के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल करता नहीं नजर आ रहा। वो ये कहते हैं एप्पल हो या एलॉन मस्क हो या कोई भी कंपनी हो, वो इंडिया में आएगी तो इंडिया की पॉलिसीज के मुताबिक काम करना पड़ेगा। एक तो इस तरीके से काउंटर किया गया, चाइना को डंप किया गया कि बस ठीक है, बज्जो है तुम, यानी ये कि बज्जो का मतलब होता है भागो यहाँ से, कि भाई इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपने टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार ने गुरुवार को लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध से सबसे ज़्यादा नुकसान चीन को होगा। ये प्रतिबंध HSN 8741 कैटेगरी के तहत आने वाले सभी उत्पादों पर लागू होगा। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। और उन्होंने कहा है जी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फॉर द इम्पोर्ट। अब इससे ये हो सकता है होगा ऑब्वियसली कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप्स मंगाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोसेसेस, मतलब वो बड़ा मुश्किल काम होगा। एक ये फैक्टर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहत भी हैं, और वो ये है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन $20 अरब की है। इंटरनेशनल ठीक मार्केट है जी। तेजी से इंडिया की तरफ मूव हो रही है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया की तरफ जा रही हैं, बिजनेस करना चाह रही हैं, एलॉन मस्क हो, एप्पल हो या जो भी कंपनी हो। लेकिन इंडिया अपनी पॉलिसीज के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल करता नहीं नजर आ रहा। वो ये कहते हैं एप्पल हो या एलॉन मस्क हो या कोई भी कंपनी हो, वो इंडिया में आएगी तो इंडिया की पॉलिसीज के मुताबिक काम करना पड़ेगा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कोई भी, मतलब किसी भी हवाले से अगर बात करें। ये बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नजर आता है। शायद ये उनकी जो पॉलिसी है, इसी वजह से आज यहाँ तक वो पहुंचे हैं। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपने टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है, वो भी अपनी टर्म्स पर है। अमेरिका ने उनको नेटो की मेंबरशिप ऑफर की थी, उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सूट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं। इसका इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है। जब आप नेशनलिज्म होगा, आपको प्राइड होगी अपनी सिटीजनशिप पे, अपने मुल्क से आपको मोहब्बत होगी, तो चीजें तब आती हैं। तब इस तरह के फैसले चाइना के लिए एक किए बड़ा जाते हैं। धचका है। एग्जैक्टली अगर आप समझ रहे ऐसा नहीं है तो ऐसा ही है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है ये कि इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और अब उसके जो लैपटॉप्स और जो टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो उस तरीके से इंडिया में नहीं पहुंच पाएंगे और चाइना को एक बड़ा नुकसान होगा इसका। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? चीन को हो रहा है। तो ये ठीक है कि आप अपने कंट्री के अंदर भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो लोग हैं और जो इनोवेशंस हो रही हैं, जो आपके यहाँ के स्टार्टअप्स हैं और जो आपके नौजवान हैं या जो आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो फील्ड के लोग हैं, उनको ज़्यादा आप वो कर सकें कि जनाब चलें, एंथुजियास्टिक बने और बनाएं, अपने अंदर बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। जो हम लैपटॉप्स की, टैबलेट्स की बात करें, लेकिन इसी के साथ साथ ये बात तो अपनी जगह पर है कि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो डिसीजन किया गया है, ये सिर्फ यही नहीं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली बात हो, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताने के लिए कि अगर हम अपनी मार्केट ठीक है बंद कर देंगे या हम कुछ इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो आपके लिए कितना मसला हो जाएगा। आप बहरीन से आए हैं? जी जी। सर बहरीन के क्या हालात है? महंगाई है वहाँ पे? नहीं नहीं, बहरीन में जी महंगाई नहीं है। अगर महंगाई नहीं। महंगाई अगर है तो उधर इनकम इतनी सैलरीज भी इंक्रीज। ज्यादा है, उधर पता नहीं चलता किसी को, इनकम ज्यादा सर उधर। आप बहरीन में थे तो वहाँ पर आपने हमारे रीजन के काफ़ी सारे लोग देखे होंगे। वहाँ पर बांग्लादेशी भी, अफगानी भी, इंडियन भी, पाकिस्तानी भी। इन सब मुल्कों में से इज्जत किसकी ज़्यादा है? वहाँ पर लोग किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं? वहाँ सच बताइएगा, फैक्ट्स पे बात करें। अगर सच पे बात है तो सबसे ज्यादा लोग जो है इज्जत करते हैं वो इंडियन लोगों की करते हैं। इंडियन लोगों की करते हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि इंडियन लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है भाई? नहीं, इज्जत तो उसी की करेंगे ना जो उनकी इज्जत करेगा। आप उधर जाके गंदे काम करेंगे तो इज्जत कौन करेगा? जो लोग इंडिया के लोग हैं वो कानून को फॉलो करते हैं। एक पढ़े लिखे ज्यादा है। अच्छे काम
करें, आप अपनी वो क्वालिटी अच्छी रखें तो ठीक है, सब ठीक है। अपनी राय नहीं बता रहा हूँ मैं, वहाँ के जो काम है उनकी बता रहा हूँ। वहाँ पे जो इंडियन लोग है ना, वो ऊंची पोस्ट पे है, छोटे काम पे नहीं इंडियन लोग ज़्यादा वहाँ पे। पढ़े लिखे एजुकेटेड लेकिन उनको तो लोग देखते हैं, हमारे लोग वहाँ पे है पाकिस्तानी जो है वो भी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादातर पाकिस्तानी अपना बिजनेस खुद करते हैं जहाँ, ठीक है पाकिस्तानी के, और बाकी अगर देखे ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे वहाँ पे इंडिया के लोग हैं। इस वक्त दुनिया वहां से बिजनेस को निकाल के अपने मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो हैं वो दूसरे ममालिक में लेके जा रही हैं, जिसमें एक भारत है। और दूसरा एंगल जो अमेरिका के लिहाज से बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि चाइना की मार्केट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला था वो अमेरिका था। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उनकी आती थी। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ के यहाँ आ चुके हैं अमेरिका में। हमारी अमेरिकन कंपनियों के सीईओज वो हैं और अल्टीमेटली अमेरिका की दौलत को, वेल्थ को वो कंट्रोल करते हैं, अपना असर रसूल रखते हैं, व्हाइट हाउस पे असर रसूल करते हैं। तो उसी वजह से जो बिजनेस चाइना से निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है। तो जिस तरह आपने देखा होगा, पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां गई है, फिर इलॉन मस्क जो है वो इंटरेस्टेड है, फिर बाहर से मोदी साहब अपने ट्रिप पर आए हैं, जेट इंजन बनाने की वो टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, राफेल तैयारे बन रहे हैं वहां पे। तो जो एक मूवमेंट मेक इन इंडिया है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, यूपीआई को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद एक भारत जो है उसकी मिडिल क्लास, उसमें ज्यादातर नौजवान हैं और वो नौजवान पढ़े लिखे हैं, और वो जहां जा रहे हैं वो एक हेल्दी और ताकतवर डायस्पोरा की शक्ल में जा रहे हैं। उससे ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, बल्कि उसकी इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है उसमें उसको दोस्तों, फायदा हो रहा इस है। और प्रतिबंध के तहत आने वाले उत्पादों में लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद शामिल हैं। दोस्तों, भारत मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के मिशन पर काम कर रहा है। इसी के तहत चीन से आयात लैपटॉप, टैबलेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, भारत सरकार चाहती है कि चीन से आयात के बजाय भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, जिससे कि चीन पर निर्भरता कम की जा सके। और इस प्रतिबंध की उद्देश्य भारत में घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना है और आयात पर निर्भरता कम करना है। और भारत सरकार का यह मानना है कि ये प्रतिबंध भारत में लैपटॉप, टैबलेट को बढ़ावा देगा और देश में रोजगार के अवसरों को पैदा करेगा। भारत में बेचे जाने वाले अधिकतम लैपटॉप, टैबलेट चीन में निर्मित किए गए हैं या चीन में असेंबल किए गए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।